नहीं, हर नेता सही नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि सही नेता वही है जो हमारे बहुजन मूल निवासियों या महापुरुषों की विचारधारा को फॉलो करता। अगर वो गलत थे तो बाबा साहब ने संविधान को कैसे बना दिया है ऐसे? बाबा साहब को जूते चप्पल पे बैठने के लिए किसने मजबूर किया था? उनको पढ़ने के लिए अधिकार क्यों नहीं था? उन्होंने कितनी प्रताड़नाएं झेली, क्यों झेली? ये किसने की थी? ये किया था उन्हीं थे, आतंकवादियों ने तो किया था। कौन आतंकवादी था? ब्राह्मण आतंकवादी था। अच्छा, तो उन्हीं ने तो वही आज भी कर रहे हैं कि ये लोग पढ़े लिख जाएंगे, सवाल खड़े करेंगे, और सवाल खड़ेंगे तो उनके अधिकार की बात करेंगे। तो इनको डर लग रहा है कि बहुजन मूल निवासियों को इतना दबा के रखो जो इनकी आवाज़ दबी रहे, ये बोल ना पाए। लेकिन जो ब्राह्मण आतंकवादी तो है नहीं, वो तो मतलब दबाव बनाया है ना, जैसे और जाति को दबाया है। आतंकवादी कोई गोली मारना नहीं होता है। अच्छा, आतंकवादी सामाजिक भी होता है। अच्छा, समाज में उत्पीड़न पैदा करता है। कोई अशिक्षित व्यक्ति है, उसकी जेब से पैसे निकालना भी बेवकूफ़ बना के, वो भी एक आतंक है। तुम ऊंच नीच की बात करते हो, तुम सारे भीख मांगते हो बहुजनों में जाके, और सभी एक ही थाली में देते हो, एक ही थैली में डालते हो, तो सबसे बड़े नीच तो तुम हो। बहुजनों को ऊंच नीच में बांट के और बहुजनों को ऊंच नीच करते हो, तो सबसे बड़े तो नीच तुम हो, जो सभी बहुजन लोगों से मांग मांग के खाते हो और एक ही थैली में डाल के लाते हो। तो खिचड़ी तुम पका रहे हो, सबसे बड़े नीच तुम हो। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ नहीं, वो 15% का विकास है और 15% का साथ है। लेकिन मैंने तो जो सुना है 80-20 का। 80-20 नहीं है, हम 90 की भी बात कर सकते हैं कि कुछ उसमें से ऐसे भी हैं जो जुड़ जाते हैं, तो 90 जो समाज बहुजन के हिसाब से बात करते हैं। तो ये लोग जो बोलते हैं वो सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं। इनका शुरू से एजेंडा रहा है, ये बोलते हैं, करते नहीं हैं। ये लोगों को आग लगा देते हैं, ये बुझाते नहीं हैं। और आरएसएस और ईवीएम का क्या चक्कर है? ईवीएम बीजेपी से, ईवीएम बीजेपी आरएसएस ये सब एक ही वो हैं, और ये पूंजीपतियों की सरकार है, सरकार पूंजीपतियों की है। अच्छा, तो ये सब मिलके गेम अपना खेल रहे हैं। आज नौकरियां नहीं है, दुनिया के काम बंद हो रहे हैं। अभी कंस्ट्रक्शन लाइन का काम बंद हुआ है, कितने आप बेरोजगार हो गए आदमी हुआ है ना। कोरोना टाइम में आपने क्या किया? लोगों का शोषण किया है और संवैधानिक अधिकारों को तुमने कोरोना टाइम में ख़त्म किया है। और लोगों के दिमाग में तुमने क्या कचरा घुसेड़ा कि कोरोना एक बीमारी है। कोरोना बीमारी नहीं थी। कोरोना की आड़ में, कोरोना अगर मान लो बीमारी थी तो लोग रोड पे भी मरते, अपने घरों में भी मरते, हर जगह मरते। मरे तो बहुत लोग हैं, घरों में नहीं मरे। अच्छा, रोडों पे नहीं मरे हैं। बीमार आदमी कोई भी बीमारी होती है तो रोडों पे भी मरते हैं, घर पे भी मरते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मरे हैं तो वो हॉस्पिटल में मरे। हॉस्पिटल में ज़्यादा मरे, हॉस्पिटल में मरे हैं। तो वो मरे जो हैं, और उनसे क्या कह दिया गया कि कोई बॉडी मत लेना। अच्छा, उसको बॉडी को लेने के लिए क्यों मना किया? वो इसलिए मना किया गया है कि उसके मेन पौष्टिक चीज़ें जो कीमती चीज़ें थी उनको विदेशों में बेच के इन्होंने अपना पैसा कमाया है, बिजनेस किया है, और लोगों के दिमाग में ये डर घुसा दिया है कि कोरोना तुम्हें सब घर को हो जाएगा। जब हमारा एक आदमी जा रहा तो हम भी मर जाएं, क्या शोषण में हमें जीने से क्या फ़ायदा? अब तो वो मर के चले गया, अब तुम शोषण और करोगे हमारा। तो इस तरह से तुमने लोगों को मार के, लोगों ने अपनी धंधा चलाया, अपनी राजनीति की है। यहाँ लोगों का भला नहीं हुआ। ये सब बहुरूपीय बाजीगर लोग हैं, मदारी। ये मदारी की तरह खेल खिलाते हैं लोगों को और अपना उल्लू सीधा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ राज्यों में अगर बीजेपी ईवीएम से चुनाव जीतती है तो और राज्यों में जो जैसे पंजाब में जीत जाती है आम आदमी पार्टी, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये अरविंद केजरीवाल जो है ये बीजेपी के ही हैं? ये राहु केतु हैं। अच्छा, और ये गेम ये खेलते हैं कि अगर हम सब जगह सरकार बना लेंगे तो लोगों को दहशत पैदा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये अपने लोगों की सरकार, जैसे आम आदमी पार्टी है उसकी सरकार बनवा दी, कहीं एक आध जगह कांग्रेस की बनवा दी, कहीं अपनी बना ली। तो ये षड्यंत्र है इनका, ये इनका बहुत अंदरूनी मामला है। महाराष्ट्र में तो उद्धव जी का जो सरकार बनी थी लेकिन वो भी चली गई। भाई आखिर
ईवीएम से ही तो हुआ था चुनाव, तक इनकी सरकार बनी। एक बात बताओ मैं, आपको लग रहा है कि जब ये हर जगह खरीद फरोख्त कर सकते हैं काफी लंबे समय से आप और दूसरे आदमी को कमज़ोर बना सकते हैं, तो इन्हें गिराने में क्या जाता है? आप कितनी भी ताकतवर हो और आप अगर इनके इशारे पे नहीं नाच रहे हैं तो ये अपना ऐसा षड्यंत्र पैदा करेंगे कि आपको चारों तरफ से गिरवा देंगे, आपको कमज़ोर कर देंगे, न्यूट्रल होकर आपको इनके पैरों से जाना पड़ना पड़ेगा। कि आप लोग इतना पीछे रह गए और ये इनका षड्यंत्र है। ये चारों तरफ से गुंडों को लगा के सभी तरह से आपको अपाहिज बना देंगे। और जब आप वही देश में हो रहा है कि ये 100 साल पीछे देश जा रहा है, लोग कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। हम कहते हैं कि 100 साल पीछे देश चला गया है और भुखमरी पैदा हो रही है, इसीलिए ये राशन गेहूं चावल बांट के लोगों का पेट भर रहे हैं। वो इसीलिए भाई षड्यंत्रकारी है ना ये तुरंत षड्यंत्र अपना देखते हैं कि हमें अपने लोगों को बचाना है, तो ये अपने लोगों को बचाने के लिए कोई भी षड्यंत्र, कोई भी रणनीति बना के वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। भाई जिसके हाथ में लोई उसके हाथ में सब कोई, क्या कर सकते हो? तो बहुजन क्यों पिट रहा है? बहुजन शोषण क्यों? हर जगह देखो अमीरी सब जगह इन्हीं के लोगों के हाथ में, सब जगह यही लोग मजबूत हैं और सब जगह यही लोग उत्पीड़न भी करवाते हैं। अगर कोई कमज़ोर आदमी है तो अब जैसे हम हैं, हमारा आपका शोषण करना है तो हमें 1 लाख 2 लाख या हमें कुछ लालच दे दिया और हमने आपका शोषण साइड करना शुरू कर दिया, कुछ बंदों को लगा दिया, इस तरह करके ये सब करवाते रहते हैं। हमारे लोगों को कमज़ोर करके और अपनी रोटियां सेकते रहते हैं, फिर हमारे लोग न्यूट्रल होकर मजबूर होकर इनके पैरों से पड़ जाते हैं। तो इसके लिए हम देश के अंदर लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि पूरे देश में इस ब्राह्मण आतंकवाद को जिस दिन छोड़ दोगे, गांव से लेकर शहर तक ऑटोमेटिक ये व्यवस्थाएं सारी सुधर जाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी यही है और हमने इसके हाथ डाल के सब कुछ निकाल दिया है।